आप तमामी हजरात से दस्तबस्ता गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मज़ीद 996 पारा कलाम पाक की तिलावत का सवाब, जिसमें 30 पारा मेरी तरफ से इजाफा किया जा रहा है, तो ये 996 पारा हुआ और 107 सूरह यासीन। बहरहाल मैं कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ। अगर इस तरीके से कह दिया जाए कि जितनी दुआएँ और सूरतें मरहूम के इसाले सवाब के लिए तिलावत की गई है, उस सब का सवाब सैयद ज़कीउल हसन मरहूम इब्न सैयद मोहम्मद हबीब मरहूम की रूह को इसाले सवाब किया जाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व हम्दुहु वसीलतुन इलल जन्नति लिल हामिदीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन। ताहा व यासीन अन्नबीइल मुसद्दद अर्रसूलिल मुमज्जद अल मुस्तफ़ल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन व क़तलतिहिम व गासिबे हुकूक़िहिम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फ़सल्ला वल आखिरतु खैरुम व अबका। इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़े इब्राहीम व मूसा। सलवात पढ़िए मोहम्मद। कुरान करीम की आयत को अपना उन्वान कलाम करार दिया ताकि इस आयत करीमा की रोशनी में चचा मरहूम की रूह को मसरूर और शादा करने की सआदत हासिल करूं। यकीनन उनकी रूह आज फर्श अज़ा पर ज़रूर तशरीफ़ लाई होगी और वह तमाम अज़ीज़ो अकारीब और तमाम ईसाले सवाब करने वालों
को देख रही होगी और जो फर्श अदा उनके इसाले सवाब के लिए बिछाया गया है उससे भी वो मुस्तफीद हो रही है। काबिल जिक्र ये बात है कि जो पुराने अपराध जैसे चचा जान है, निसार भाई हैं, इन लोगों को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आम तरीके से जो है मैंने पहले ही रिजवान भाई बताया कि वो मालूमात जो मेरे वालिद मोहतरम के अंदर थी उन्हीं के शागिर्दों में हमारे मौलाना यहाँ तशरीफ फरमा है गौहर भाई, तो अब वो जानते हैं मैंने आए करीमा की तिलावत का जो शरफ हासिल किया। अभी नौजवानों के जहनों में ये बात नहीं आई कि मौलाना बात का आगाज कहाँ से करना चाह रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि मेरे वालिद मोहतरम की जाकरी में एक उनका तुर्रे इम्तियाज ये था कि जो मरता था उन्हीं के इशारे सवाब के मुतल्लिक यानी उन्हीं के नाम को ही उन्वाने कलाम करार दे देते थे। तो ये उनके मालूमात की बुलंदी का मेयार था। मगर हम जैसे कम पढ़े लिखे अफराद के अंदर इतनी इस्तेदात और सलाहियत नहीं है कि एक लफ्ज को इतना फैला दिया जाए कि घंटा 2 घंटे का मजमून हो जाए। मगर वही कहा, हमारे गांव की जबान में कहा गया कि बापा पूत परापत घोड़ा ढेर नहीं तो सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आपकी बात को तमहीदी मंजिलें निसार भाई सब को ही जरा तर्जुमे पर नजर रखिएगा। पढ़े लिखे अफराद मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, इसलिए बड़ा सोच समझ करके बोलने की सआदत हासिल करूंगा। कद अफलह मन तज़क्का, बेतहक़ीक़ वो आदमी कामयाब हो गया जो ज़की हुआ। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आपने गौर किया क्या मैंने कहा कि कद अफलह मन तज़क्का, कि कामयाब हुआ बेतहक़ीक़ वो आदमी जो ज़की हुआ या ज़की था। अगर जिंदगी दुनिया में था तब भी ज़की है था, और अब नहीं रहा तब भी ज़की रहा। गौर तलब बात है। अगर आप कहेंगे कि मौलवी साहब आप तो कम पढ़े लिखे आदमी हैं, मगर इतना ग्रामर तो जानता ही हूँ, ज़की तज़किया से बना है। अगर सूरह कहफ कभी आगे आपको बताऊंगा, कई जगह पर कुरान शरीफ में ज़की और तज़किया और ज़किया का तज़किरा हुआ है। तब आप फिर माना बच्चों को बता देना जरूरी समझता हूँ। ज़की के माना होते हैं पवित्र के, ज़की के माना होते हैं पाको पाकीज़ा के, ज़की के माना होते हैं बेगुनाह के। फिर लफ्जों को जरा मिला करके देखा जाए, हमारे मुआशरे में जब 2 मुफरद लफ्जों को मिलाया जाता है तब एक इस्म बनता है। ज़की भाई का तन्हा नाम ज़की नहीं था, 2 मुफरद लफ्जों को मिलाया गया तब बना ज़कीउल हसन। अब आपको समझ में आया, एक तरफ नेकियों के कमाला अदीबुल मर्तबत मंजिल पर फाइज थे, दूसरी तरफ हसीन भी थे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। मोहम्मद वाले मोहम्मद आवाज़ बुलंद फिर जरा गौर कीजिएगा, आप ये समझे कि शक्लो सूरत के एतबार से मैंने हसीन कह दिया, नहीं, कमालात के एतबार से ज़की भाई हसन थे यानी हसीन थे। सीरत के एतबार से ज़की भाई हसीन थे, कमालात के एतबार से ज़की भाई ज़की हसीन थे। फिर और लफ्जों को आगे बढ़ाऊं, अगर देखा जाए खानदानी मरातिब के एतबार से तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से सजरे तैयबा जाके मिलता है तो हसीन से हसीन थे। फिर जरा देखिएगा सीरत के एतबार से, नामो नमूद के एतबार से, इज्जत के एतबार से, रफ्तार के एतबार से, गुफ्तार के एतबार से, तालीम के एतबार से, हर एतबार से ज़की भाई ज़की भी थे, हसीन। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। और कुरान उसी बात की तरफ इशारा कर रहा है किसमें, सूरह आला में, कि कद अफ़लह मन तज़क्का, के कसम है या तहकीक के लिए कद आता है। ये बात बिल्कुल फैसला कुन है और तहकीक शुदा है कि कद अफ़लह मन तज़क्का,
वो आदमी कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाको पाकीज़ा बना लिया। वो आदमी कामयाब हो गया जिसने अपने किरदार को पाको पाकीज़ा बना लिया। वो आदमी कामयाब हो गया जिसने अपने कारनामे को पाको पाकीज़ा बना लिया। वो आदमी कामयाब हो गया जिसने अपनी सीरत को पाको पाकीज़ा बना लिया। वो आदमी कामयाब हो गया जिसने अपने अखलाक को पाको पाकीज़ा बना लिया। वो आदमी कामयाब हो गया जिसने अपने दीन को पाको पाकीज़ा बना लिया। वो आदमी कामयाब हो गया जिसने अपने अकीदे को पाको पाकीज़ा बना लिया। वो आदमी कामयाब हो गया जिसने अपने अमल को पाको पाके सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तहकीक के वो आदमी ज़की हो गया। कदफ्तहा मन तज़क्का, जो ज़की हुआ वो कामयाब हो गया। तो जब कामयाब हो गया तो किस बुनियाद पर कामयाब हो गया? माल की कसरत की वजह से कामयाब नहीं हुआ, दौलत की वजह से कामयाब नहीं हुआ। कद अफ़लहा मन तज़क्का ज़करस्म रब्बिही फसल्ला। कामयाब कैसे हुआ? उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम को याद किया, उसकी तस्बीह की, फसल्ला और नमाजें पढ़ी। अब आप उसी नाम मौसू मरहूम के नाम को जोड़ करके देख लीजिए, जिंदगी भर अल्लाह के नाम की तस्बीह भी करते रहे और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के लिए फर्श भी बिछाते रहे, फसल्ला और नमाजें भी पढ़ते रहे। तब जा करके जिंदगी में भी ज़की थे और मरने के बाद भी सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। मोहम्मद वाले मोहम्मद, आवाज़ बुलंद सलवात। कद अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करस्म रब्बिही फसल्ला बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुम व अबका। ईसाले सवाब की मजलिस आयत के मफहूम में बड़ी गुंजाइश है। क्या गुंजाइश आयत में रखी? कहा कि वो आदमी कामयाब हो गया जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम की तस्बीह की, फसल्ला और नमाज को कायम किया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और उलमा बैठे हुए इस्लाही गुफ्तगू को पेशे नजर रखते हुए अब ये बात कहता हूँ, नमाज को कायम किया बड़े फक्र मुबाहात के साथ। जब हम ज़ियारत पढ़ते हैं तो यही जुमला का अशहदु अन्ना कद अक़मतस सलात, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अस्सलात अशहदु अन्ना कद अक़मतस सलात, कि हम गवाही देते हैं कि इमाम हुसैन आपने नमाज को कायम किया। कमाल की बात यह है कि हर नौजवान ज़ियारत में कहता तो है कि हाँ सलाम आप पर हो कि आपने नमाज को कायम किया, मगर मालूम नहीं खुद पढ़ता है कि सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। लिहाजा वो लोग जो नमाज से गाफिल हैं, जब इमाम आली मकाम की ज़ियारत पढ़ते हैं और कहते हैं कि अशहदु अन्ना कद अक़मतस सलात व आतैतुज़ ज़कात, के हम गवाही देते हैं कि आपने नमाज को कायम किया, तो इमाम करबला से आवाज देते हैं कि तुम्हारे जैसे गवाह की गवाही की जरूरत हमको। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया, सूरह आला। बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया। लोग ये समझते हैं कि दुनिया की जिंदगी, दुनिया की इज्जत, दुनिया की भलाई यही भलाई है। वल आखिरतु खैरुम व अबका। ये दुनिया जो है में कोई खूबसूरती नहीं है, दुनिया की कोई हकीकत नहीं है, दुनिया की कोई कदर नहीं है, दुनिया की कोई वैल्यू नहीं है, दुनिया की कोई पोजीशन नहीं है। ये कुरान करा के वल आखिरतु खैरुन, कहा दुनिया से कहीं ज्यादा बेहतर आखिरत है।
सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर जरा एक जुमला संभल के कहता हूं, कुरान कह रहा है कि दुनिया से कई ज्यादा बेहतर वल आखिरतो खैरुन, कहा कि इससे कहीं बेहतर जो है वो आखिरत है। सवाल ये पैदा होता है, आखिरत में जहन्नम में जलाए जाएंगे, आखिरत में अदाब में मुब्तला किए जाएंगे, अदाब में मारे जाएंगे, अदाब में आखिरत में पिलाया जाएगा, आखिरत में बिच्छू काटेंगे, आखिरत में सांप डसेंगे। फिर कुरान कह रहा है वल आखिरतो खैरुन, आखिरत दुनिया से बहुत बेहतर है, मगर सिर्फ उनके लिए जो ज़की है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। गौर कर रहे हैं आप, गौर कर रहे हैं आखिरत किसके लिए है? मालवा के दुनिया के इज्जत औरों के लिए है, आखिरत की इज्जत ज़की के लिए है, दुनिया के इज्जत जालिमीन के लिए है, आखिरत की इज्जत ज़की के लिए है, दुनिया की इज्जत गैरों के लिए है, आखिरत की इज्जत ज़की के लिए है, दुनिया की इज्जत औरों के लिए है, आखिरत की इज्जत ज़की के लिए है। फिर लफ्ज बदल दूं, दुनिया की शहंशाहियत औरों के लिए है, आखिरत की शहंशाहियत ज़की के लिए है, दुनिया का वक़ार औरों के लिए है, आखिरत का वक़ार ज़की के लिए है। दुनिया में वैल्यू औरों की है, आखिरत में वैल्यू। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। गौर किया क्या कहा? कद अफ़लह मन तज़क्का, बित्तहक़ीक़ वो आदमी कामयाब हो गया जो ज़की हुआ। मतलब तर्जुमा गलत नहीं कर रहा हूं, ज़की। और अगर इसको ले जाइएगा ज़किया तो अब यह सिफ़त मुशब्बा हो जाएगा, और तज़किया ले जाइएगा तो मुज़ारे और इस्तिक़बाल का माना देगा, जो ज़क्कीहिम। सूरह जुमा में क्या कुरान कह रहा है? फिर जरा देखिएगा इस्तेदलाल में रहा, कुरान सूरह जुमा में कह रहा, माने के एतबार से फिर वजाहत कर रहा हूँ। कहा कि हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम, ये वही ज़की से बना है जो ज़क्कीहिम। अब पता ये चला कि सरकारे दो आलम की खासियत ये है कि वो युज़क्कीहिम, वो लोगों को दीदार बनाते थे, वो लोगों को पाको पाकीज़ा बनाते थे, वो लोगों को ताहिर बनाते थे, वो लोगों को दीदार बनाते थे। जो ज़क्कीहिम तज़किया नफ्स करते थे। मुल्क ये तर्जुमा लिखा हुआ होगा क्या? तर्जुमा अगर कुरान शरीफ में देखा जाएगा, मैंने देखा नहीं है, ज्यादा युज़क्कीहिम आपकी खुसूसियत ये थी, आपके कमालात ये थे कि युज़क्कीहिम कि आप तज़किया नफ्स करते थे। भाई कहेंगे कि मौलवी साहब सिर्फ लफ्जी बहाना रह गया, कोई बात दिमनी नहीं आई, तो मैं वालिद मोहतरम की बात भूलता नहीं। तो ये सरकार अपनी मर्तबत का कमाल था कि युज़क्कीहिम के नफ्सों को पवित्र बनाते थे, मगर इतना नजीस नफ्स हो कि पवित्र बनाते बनाते शक्का थोड़ा मोड़ा जरसूमा बाकी ही, तो उसमें तज़किया करने वाले क्या कोई कसूर नहीं है। वो तो ऐसी बीमारी में मुब्तला था कि इलाज के बाद भी ठीक नहीं हुआ। तब तो सुलह हुदैबिया के मौके पर कहा कि आज मुझे नबूवत में जैसा शक हुआ, मालूम हुआ इतनी तबलीग के बाद अब भी ज़की न हो सके। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। क्या कहा? वो युज़क्कीहिम कहा तज़किया ना, मगर वो जो इनकी आगोश में पला, वो जो इनके साथ साथ रहा, वो जो इनके लिए नासिर बन के आया,
वो जो इनका मददगार था, वो जो इनका वजीर था, वो जो इनका जानशीन था, वो जो इनका नासिर था, वो जो इनका भाई था, वो जो इनका दामाद था। अरे सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले वो पहले ही से इतना पाको पाकीज़ा था कि जरा सा रिसालत का पर्दा पड़ा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले वो पहले ही से पाको पाकीज़ा था। जब रिसालत की छुआओं की छूट जरा हिंदी लफ्ज में बोल देता हूँ, देहात है, कहा कि जब उनकी छुआओं की छूट थोड़ी सी पड़ी तो नफ्स को इतनी जला मिली, नफ्स को इतनी, फिर उसी मजमून से नहीं हटा, पाको पाकीज़ा ज़की नफ्से ज़किया। अब ये नफ्से ज़किया बन गया और इतना पाको पाकीज़ा हो गया कि अर्श वाले ने फर्श वाले से पूछा कि आखिर तू अपना नफ्स बेचेगा? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मोहम्मद वाले मोहम्मद, आवाज़ बुलंद सलवात। कायनात में बहुत सारे नफ्स ज़किया हैं, मगर कोई ऐसा नफ्स पवित्र पाक नहीं हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खरीदार बन जाए। ये बाजार मिस्र नहीं है कि जहाँ बुढ़िया भी खरीदार बन करके 2 टका लेकर के आ जाए। ये बाजार मिस्र मोहम्मद है। यहाँ अरे नत्थे सारे खरीदार के बस की बात नहीं। अब ये नफ्से ज़किया इतना बुलंद और बाला हो गया कि अब खालिक़े कायनात ने, कुरान ने खुदा, आप सुनते, खरीदार खुदा बन गया, खरीदार खुदा बन गया। बाजार मुस्तफा में माल रखा हुआ था, बिस्तरे नबी था, करवटें बदलने का मौका था, मगर सुकून और इत्मीनान था। दुश्मनों की तलवारें खिंची हुई थी, खौफ और हरास का वक्त था, मगर इत्मीनान था, रोने की बात थी। सांप को देख के रोना ये अजाइब बात नहीं है। तलवारों के साए में सो करके बताया कि वो नफ्स और है कि जो सांप के खौफ से रोया करता है। ये नफ्स और है जो तलवारों की साए में सोया करता। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। मोहम्मद आवाज़ बुलंद सलवात। वो कर रहे हैं तो फिर क्या मैंने कहा, कहा कि वो तज़किया नफ्स करते हैं, तो ये नबी का कमाल, उनकी सिफत थी कि वह मगर ऐसा तज़किया नफ्स किया और ऐसा पाको पाकीज़ा बना दिया, ऐसी जला बख्श दी, ऐसी खुसूसियत के हामिल हो गए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खरीदार बन गया और कहने लगा कि तू अपना नफ्स बेचेगा। आप मुआहदे पर मुफ्तियाने दीन का फतवा है, मौलवी साहबान यहाँ पढ़े लिखे काफी कदरदान लोग बैठे हुए हैं कि खरीदने और बेचने वाले में तरफैन का राजी होना जरूरी है। चावल गेहूं के बदले में भी बेचा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हम हिंदुस्तान की करेंसी ही दें। भाई आपके पास चावल ज्यादा पैदा हो गया, मेरे पास गेहूं ज्यादा पैदा हो गया, तो मैंने चावल और गेहूं में कह दिया कि आप 10 किलो चावल दे दीजिए, मैं 12 किलो गेहूं दे देता हूं। और अगर फरीकैन राजी हो गए तो मुआहदे बात सही साबित हो जाएगा। ठीक है, बता रहा हूँ नमल साहब कहर साहब,
फरीकैन राजी हो गए तो मुआवजा बैत सही साबित हो जाएगा। इसी तरीके से जब बाजारे बिश्र मोहम्मद में ये सोना बेचा जा रहा था तो खुदा ने खरीदारों को भेजा, कहा कि जाकर के खरीद लो। ये नफ्स ज़किया खरीदने के मोल लेने के काबिल है। खरीदार आ तो गए मगर बेचने वाला नफ्स खुद मालिक था। असल उसका माल तो मुख्तार तो हिजरत करके चला गया। क्या हिजरत करके चला गया? कहा सौदा अपने आप ही कर लेना। असल मालिक हिजरत का सौदा अपने आप ही का। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो नुमाइंदों को भेजा जो सुबह सादिक तक नफ्स को देखते रहे। ताहिर है, बेअयब है, पाको पाकीज़ा है, बेमिसल है, बेनज़ीर है। इसका जवाब नहीं, इसका जैसा नहीं, इसके मिसल नहीं, इसका मसील नहीं। दाएं से देखा जवाब नहीं, बाएं से देखा जवाब। अरे कमाल कर दिया। उजलत का आलम ये था कि आवाज़े कुदरत आई कि तो पलट के आए क्यों? सौदा लेके आना चाहिए था, कहीं दूसरा खरीदार खरीद न ले। बीच वाले ने कहा, ए पालने वाले, सौदा इतना कीमती है कि कोई खरीदार वहां टिकी ही नहीं। सलवात पढ़िए वहां। पढ़िए मोहम्मद वाले। अब नौजवान कहेंगे मौलवी साहब हरा सोना तो हमने देखा ही नहीं। हमने कहा देखा नहीं, सुना है। अगर देखना हो तो हैदराबाद चले जाइएगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अलम में लगा हुआ है, अलम में लगा हुआ है वहाँ हरा सोना। तो कहा कि ये सोना नहीं था, हरा सोना था। अब मैंने अंदाजा लगाया, ये कहा कि अब इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि कोई आम, इसलिए इत्मीनान से पूछने आया हूँ। तो कहा कि देखो गौर मत करो, अब आए हो तो आए हो, मगर अब जब तक खरीद न लेना आना मत। आए बेचने वाले तू अपना सोना। कहा बेच तो रहा हूँ। कहा कि कितना मांग रहे हैं? ताजिरों को एक तरीका बेचने का बता रहा हूँ जीजा जी, ताजिरों को एक तरीका बेचने का बता रहा हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने निकाब की दुकान कर रखी है, औरतों के निकाब की, तो औरतें बेचारी बहुत जल्दी दामे फरेब में आ जाती हैं। तो मतलब सामान खरीदने के सिलसिले में समझदार दुकानदार क्या करता है, मतलब देखिएगा, एक मिनट वक्त ले रहा हूँ फिर कीमती बातें। समझदार दुकान, अरे खाला आ गई आप, आइए, बहुत दिन के बाद आई हैं। एक निकाब चाहिए। उन्होंने खाला को निकाब दिखाया। खाला ने पूछा कि निकाब कितने का है? दुकानदार का तरीका बता रहा हूँ, जरा देखिएगा पेशकार साहब। तो कहा कि अरे आप तो घर की हैं, जो दे दीजिएगा वो ले लेंगे। बेचने का तरीका देखिए कितना निराला है। आज तो पुरानी ग्राहक है, हमेशा से हमारे बाप दादे के जमाने से आती रही, रिश्तेदार भी है, जो दे दीजिएगा। तो उन्होंने सोचते कहा कि अरे वो वाला 900 का लिया था, ये उससे अच्छा है, कुछ बढ़ा के। सलमान पढ़ी मोहम्मद वाला। थोड़ा बचपने वाली दिफलाना गुफ्तगू 2 मिनट के लिए। कहा कि ये खरीदने के लिए, तो कहा कि 900 रुपए का पुराना वाला, महंगाई का जमाना, कहा कि हुजूर 1100 ले लीजिए, मुतवज्जा हो जाइए। कहा कि 1100। कहा कि खाला अभी तो खरीद भी नहीं आ रही है। कहा तो बाबू 1200 ले लीजिए। कहा खाला अब भी जरा कम है। कहा 12.5 ले लीजिए। खाला कहा कि अरे इतनी महंगाई, दुकान का किराया और देना रहता है, बिजली ये वो। अच्छा बाबू 13 पर हो जाए। अच्छा खाला जाइए, अब आप ही की बात है। तो मालवा बेचने वाले ने अपने माल की कीमत नहीं मांगी, खरीदने वाला लगाता रहा। खरीदने वाला लगाता
जब माल के बराबर हो गया, दोनों राजी हो गए। बस ये नफ्से ज़किया जब बिस्तरे नबी पर रखा हुआ था, पालने वाले तू देख ले, बेऐब है, बेमिसल है, बेनजीर है, खरीद ले। तो जब अल्लाह ने कहा कितने का बेचेगा, कहा यहाँ कीमत मांग के नहीं खरीदा जाता। उसी दुकानदार की तरह पालने वाले, मैं तेरा बंदा, तू मेरा रब। घर की बात है, अब समझ, घर की बात है, कोई गलत तो नहीं बोला, घर की बात है, तेरे घर की बात। फिर दोहरा रहा हूं नौजवानों के लिए, तेरे घर की बात है। जो दे दे तो कुदरत ने कहलवाया कि जिब्रील जाके कहा दो कि सूरज ले लो, नफ्से ज़किया दे दो। बंदे ने कहा पालने वाले घर की बात जरूर है, मगर माल बड़ा कीमती है, तो कहा कि चांद भी दे दो। कहा कि पालने वाले जरा इसकी चमक को देख, घर की बात जरूर है मगर जरा इसकी चमक को देख। कहा सितारा भी दे दो। कहा कि पालने वाले अभी तूने पूरी तरह खूबियों पर गौर नहीं किया, कहा कौसर भी दे दो। कहा पालने वाले तूने अभी पाकीज़गी को ध्यान से देखा नहीं, कहा जन्नत भी दे दो। अब जब सारी कीमत लगा चुका, अब भी बेचने वाला राजी न हुआ। पलट के अब लफ्ज दे रहा हूं, जरा भूरा लफ्ज कोई मेरे पास दूसरा लफ्ज नहीं है। जब बीच में जो दो बिचवाने वाले, खरीदवाने वाले थे, उनको क्या कहा जाता है, सलवार कशी बोलने, बिचवाने खरीदवाने वाले जब बीच में दो थे, जब गए कहा पालने वाले तेरे खजाने में जितनी अच्छी चीजें थी उसके नफ्स के बदले में हम कीमत के तौर पर लगाते रहे। सूरज कहा, चांद कहा, सितारा कहा, कौसर कहा, जन्नत कहा, मगर बेचने वाला राजी नहीं हुआ। कोई जरा जोश में आई, कहा हट जाओ, डायरेक्ट गुफ्तगू। बादशाह कौनो मकाने, बादशाह कौनो मकाने, कादिर मुतलक ने अपनी निगाह बिस्तरे नबी की तरफ पूरी रहमत के साथ की और कहा कि पालने वाले अब तक तू अपना सोना देने पर राजी नहीं हुआ, आखिर तू कीमत मांग ले, अपनी मर्जी से मांग ले। वालिद मोहतरम ने ठार के कहा, जैसे ही कुदरत ने कहा अपनी मर्जी से मांग ले, बंदे ने सर उठा के कहा मर्जी के अलावा बचाई। सलवात पढ़िए मोहम्मद। आम नफ्सों की कीमत जन्नत, आम नफ्सों की कीमत कौसर, आम नफ्सों की कीमत होरो गिलमान, ये नफ्से ज़किया कागे पालने वाले। याद दिला दूं निसारजा, लबो राजा देखिएगा नहीं, वालिद मोहतरम जो तिरछे मिंबर पर बैठ गए और कहने लगे कि पालने वाले क्या मतलब, यानी फरिश्तों ने जिसका सूरज ले ले, चांद ले ले, सितारा ले ले, जोहरा ले ले, कौसर ले ले, जन्नत ले ले। बंदे ने पलट के कहा कि पालने वाले उस सूरज की बात कर रहा है जो मेरे इशारे पर पलट चुका है, उस चांद की बात कर रहा है जो मेरे भाई के इशारे पर 2 टुकड़े हो चुका है, उस कौसर की बात कर रहा है जिसका साकी ऑलरेडी पहले से बनाया, उस जन्नत की बात कर रहा है जिसके सरदार मेरे बेटे। सलवात पढ़िए मोहम्मद। जब अली जैसा नफ्से ज़की
होता है तो उसकी नफ्स की कीमत जन्नत वगैरह नहीं करार पाती, मर्ज़ी इलाही करार पाती। क्या? मर्ज़ी इलाही करार पाती है। अब जाहिर सी बात है, अगर मेरे जैसा कोई बेवकूफ आदमी कम कीमत पर ऊंचा सौदा कर ले तो मेरा दोस्त मुझको राय देता है कि मौलाना ये बीमार मुर्गी लेके क्या कीजिएगा। मुर्गे पर अगर मैंने बीमार मुर्गी बदल ली कि अंडा देगी, तो दोस्त ने बाद में राय दिया कि मौलाना साहब ये बीमार मुर्गी लेके आप क्या कीजिएगा, ये तो कुछ दिनों बाद मर जाएगी। तुमने यार अब तो सौदा हो गया, वो चला भी गया। मामला यही, जरा वही अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नफ्स ले लिया, मर्जी दे दी। अब दस्ते अदब जोड़ के पूछ रहा हूँ, ए पालने वाले, तू नफ्स लेके क्या करेगा जब तू जिस्मानियात से मुबर्रा तो जिस्मानियात से मुबर्रा और मुनज़्ज़ा है, नफ्स लेके क्या नफ्स दे दिया। अच्छा, जब मैंने मुल्क साहब ये टोपी आपको दे दी, अब टोपी गंदी हो कि मैली हो कि फट जाए कि टूट जाए कि भीग जाए, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। अब तक नौजवान इस फलसफे को समझे नहीं कि जब अली मैदान जंग में जाते थे तो ये कहते थे कि अबू तालिब के लाल को इस बात की फिक्र नहीं है कि ये मौत पर जा रहा है, कि मौत इस पर। वजह ये था कि नफ्स दे चुके। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। नफ्स ज़किया जो था वो बिक चुका था। अब मर्ज़ी परवरदिगार उसके बदले में कुरान वो भी हुजूर खुशकी अगर ले लेते ना तो बागे फिदक की तरह कमबख्त ये भी गासबाना कब्जा करने की कोशिश कर। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। खुशकी ले लेते तो बागे फिदक की तरह कब्जा करने की कोशिश करते। इसलिए कहा पालने वाले, अब सौदा खुशकी पर नहीं होगा, रजिस्ट्री होगी। वमिनन्ना से मैयसरी सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। जब तक कुरान में ये आयत रहेगी रजिस्ट्री के तौर पर दिखाते। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। और कर रहे हैं ये पाको पाकीज़ा नफ्स अल्लाह रब्बुल इज्जत नफ्स खरीद लिया, नफ्स खरीद लिया, अपनी मर्जी दे दी। हमारी आवाज तो वहां तक पहुंचती नहीं। अगर मूसा की तरह गुफ्तगू करने की सलाहियत होती तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से इतना तो कह ही देता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सौदा कुछ नुकसान का हो गया। जैसे उन्होंने सौदा दिया कि मुर्गी भी पालने वाला कुछ सौदा नुकसान का कर लिया तूने। आवाजें कुदरत आई, मैं अलीम व खबीर हूँ, मैं अलीम व खबीर हूँ। कभी घाटे का सौदा करता नहीं हूँ। जो मेरी जरूरत की थी मैंने ले ली, अब जो मेरी जरूरत की अब नहीं रही उसको दे दी। तो वालिद मोहतरम यही बात कहते थे उन लोगों के लिए कि जो आज तक जब किसी मोहतरम आदमी का नाम लेते हैं तो कहते हैं कि रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क्या? जैसे आप मुअज़्ज़ज़ हो जाए तो आपके लिए भी जुमला कहा जा सकता है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो वालिद मोहतरम ने कहा बेवकूफ है वो अफराद कि जिन लोगों को पता है कि अल्लाह अपनी मर्जी बेच चुका है और फिर भी अल्लाह से मोहतरम का जुमला जीजाजी दोहरा दूं। कहा कि अगर शबे हिजरत से पहले ये जुमला कहा जाता तो मुमकिन था, मगर शबे हिजरत के बाद अब पहले
कद अफ़लह मन तज़क्का, बित्तहक़ीक़ वो फलाह पा गया जो ज़की हुआ। कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही, और उसने अपने रब का नाम का माला जपा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले व ज़करा इस्म रब्बिही, और उसने अपने परवरदिगार की तस्बीह की। फसल्ला, और नमाज पढ़ी। फसल्ला बल तुसिरूनल हयातद दुनिया, और उसने दुनिया को जाहो हशमत की जगह समझ लिया। नहीं, अल्लाह का राय वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत इससे ज्यादा बेहतर है। और उससे ऊंची बात आखिरी लफ्ज अल्लाह ने कहा अबका, ये फना हो जाने वाली थी, ये फना हो जाने वाली थी, और आखिरत बाकी रहने वाली है। गौर फरमा रहे हैं, ये फना हो जाने वाली जिंदगी थी और आखिरत बाकी रहने वाली है। अब जुमला यहीं पर पलट के कह दूं कि जब तक ज़की भाई दुनिया में थे, ज़कावत के साथ थे, इज्जत के साथ थे, बेकार के साथ थे, मगर ये सब फना होने वाली थी। अब जहां की इज्जत मिली है उसमें फना। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अब वकील साहब के पड़ोस में थे, इनसे खतरा भी था कि कोई मुकदमा कर देंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। वकील साहब के बगल में थे, अब वकील साहब के बगल में नहीं है, अब इमाम हसन के पड़ोस में है, इमाम हुसैन के पड़ोस में है, अली मुर्तजा के पड़ोस में है, सरकारे दो आलम के पड़ोस में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत करवट करवट उनके दर्जात को और ज्यादा बुलंदा फरमाए। कमाल की बात ये, जिंदगी भर फर्श अदा बिछाया, और मेरी मालूमात के मुताबिक मेरी पैदाइश से पहले से इस सरजमीन पर मजीद पढ़ते रहे। अब मरते वक्त तक, क्या मरते वक्त तक पढ़ते रहे, और जब मरने का वक्त करीब आया तो ज़की साहब से कहा कि मैं तो जाने वाला हूं, मगर अपना वारिस सलवात पढ़िए वहां। वारिस छोड़े जा रहा हूं, तो वो कमाल नहीं, वो हुनर नहीं, वो सिफात नहीं, वो इल्म नहीं, वो मार्फत नहीं, वो तकवा नहीं, वो गुफ्तार नहीं, वो रफ्तार नहीं, वो सीरत नहीं, वो किरदार नहीं, मगर फिर भी रिजवान भाई वही कहा जाता है कि जो कुछ माँ बाप की और अपने असातिज़ा की ड्यूटियां कर सीधी करने। कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फसल्ला। और आपको इरशाद हुआ सूरह कहफ में, अक़तलता नफ्सन ज़किया, ठीक है ना मुर्ता, ग्रामर और आमर जरा कमजोर है। अक़तलता नफ्सन ज़किया बगैर नफ्सिन, जनाब मूसा और जनाब खिज़र के तस्करे में जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा कि आपने कत्ल कर दिया नफ्से ज़किया को बगैर नफ्सिन, जबकि उसने किसी दूसरे का कत्ल नहीं किया था। आपने नफ्से ज़किया को कत्ल कर दिया। इसका मतलब यह कि नफ्से ज़किया का कत्ल जायज नहीं। मेरा जरा इस्तेदलाल तो सुनिए, मैं शरा और वो सब देखता रहता हूँ, ये नहीं कि रात को देख के रात को बेटी का सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। रात इधर ही गुजारी भाई। हमने कहा कि अब एक दिन के लिए कहाँ जाएं, बहरहाल इधर उधर भटक के फिर आ गए सुबह और फिर आ गए, तो कहा के नफ्से ज़किया, कहा कि आपने नफ्से ज़किया को कत्ल कर दिया। तो आपने जवाब सुना, बेहतरीन मुल्ता बात कहने की सादत हासिल करना चाह रहा हूँ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने जनाब खिज़र से कहा अक़तलता नफ्सन ज़किया, आपने नफ्से ज़किया को कत्ल कर दिया बगैर नफ्सिन, बगैर किसी उद्र के, जबकि इसने किसी का कत्ल नहीं किया था। तो जनाब खिज़र ने क्या जवाब दिया वो थोड़ा मोड़ा मुझको मालूम है। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी मैंने ज़की के माने बताया था बेगुनाह,
और कुरान ने कहा कि अक्तलता नफ्सन ज़किया, आपने नफ्से ज़किया को कत्ल कर दिया, बेगुनाह था तो कत्ल क्यों किया? तफसीर में लिखा हुआ है कि चूंकि नाबालिग था। सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले में, देखिएगा, याद कीजिएगा जुमला। तफसीर में लिखा हुआ है कि चूंकि नाबालिग था इसलिए ज़की का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। अभी उससे गुनाह का इर्तिकाब नहीं हुआ था, मगर जनाब खिज़र ने कत्ल कर दिया। जब वजह मालूम की जनाब मूसा ने टोक के कि आपने इस नफ्से ज़किया को कत्ल क्यों कर दिया? कहा इसकी सुल्म से काफिर पैदा होने वाला था। जब खिज़र ने देख लिया, नहीं 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 नहीं, नहीं बड़ी निराली बात, बिल्कुल कभी इस नुक्ते से नुक्ते को जोड़ के किसी जाकिर से नहीं सुना होगा। जब जनाब खिज़र ने देख लिया कि इसकी नस्ल में मुशरिक और काफिर पैदा होने वाला है, इसलिए कत्ल कर दिया। तो जब खिज़र ने देख लिया तो अल्लाह देख के तलवार तलवार नस्लों को देख के चले और मालिक इस्तर तरह के ये कह दें, इस्तर नहीं अस्तर, वो पलताते लसानी थी मौली साहब की वजह से। सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले में। मालिक इस्तर तरह के कहें क्या आज आका मैंने आपसे ज्यादा मरण घाट पहुंचा दिया। क्या? हाँ, आपसे ज्यादा आज मैदान कारदार में मैंने लोगों को कत्ल किया। तो अली ने जवाब में अर्ज किया, ए मालिक अस्तर, तुम नस्लों को नहीं मगर मेरी तलवार नस्लों को देख के तलवार पढ़िए मोहम्मद। फरमा रहे हैं तो जब खिज़र ने देख लिया नस्ल दर नस्ल, तो ये तो आनुल्लाह थी जो सामने आता। अब ये बड़े खतरे की बात थी भाई, इसको तो मैं जोग्राफिया साइंस और क्या कहते हैं किसी भी अंदाज से मैं समझा नहीं पाऊंगा। बस दो आदमी उसको मारने के लिए आ रहे हैं, गौर करने की बात है। फिर मैं आपको आपके जहन को इसी दिक्कत में डाल के छोड़ देता हूँ। दो आदमी उसको मारने के लिए आ रहे हैं, एक आदमी मोमिन है और ये वाला भी, ये आने वाला भी काफिर है, ये आने वाला भी काफिर है। मगर मैंने ये अंदाजा पता लगाया है इल्म के जरिए मोटी मोटी बात कि इसकी नस्ल से एक मोमिन पैदा होने वाला है, लिहाजा मैं इसको नहीं मारूंगा। तो अब वो मेरे साथ क्या करेगा, इसका जवाब आप दीजिए। सलवार पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। गौर किया आपने? अगर 2 4 10 में अगर फैसला मैं लेता रहूं कि इसकी नस्ल में काफिर, इसकी नस्ल में मोमिन, तो जिसको मैं मोमिन जान के छोड़ रहा हूं वो तो मुझको नहीं छोड़ेगा। फिर मैं दस्ते अदब जोड़ के अर्ज करूंगा, अब आखिर आका आज तक मैं इस फलसफे को समझ नहीं पाया, फिर उनके हमले से आप कैसे सजा। अब मैं आपको उसका जवाब भी बता दूंगा कि नौजवान तशना न रह जाए। हजरत हर जगह तलवार ही नहीं चलाते थे, बाज वक्त रोब का दाब इतना जबरदस्त पड़ता था कि तलवार चलाने की जरूरत नहीं, सामने वाले को करीब आने की जरूरत। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और ये बैठे हुए हैं हमारे भाई, नाम नहीं बताऊंगा, नीलगाय का शिकार कभी कभी कर देते हैं। तो एक नीलगाय मारा जाता है, 10 नीलगाय कैसे भागते हैं देखा है आपने? एक को अगर मार दिया तो 10 सिर्फ गर्द ही गर्द दिखाई देगी। अब आपको बताना आसान हो गया कि जब शेर खुदा मैदान कारदार में आते थे और किसी की नस्ल से नफ्से ज़किया पैदा होने वाला था, उसको मारते नहीं थे, सामने वाले को मार के गिरा देते थे। वो देख तलवार पढ़िए मोहम्मद वाले।
हैदरी हैदरी मोहम्मद वाले मोहम्मद आवाज बुलंद सलवात। अब वो वाले मजलिस ये नहीं है जो अब्बा लिखवाए थे, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तीन ही लिखवाए, उसको बाद लिखवाए ही नहीं, सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तब तक आ गए मदाहिब पर दान लिवाने के लिए, कहने के मतलब चलिए असरा पढ़ने। मेरा मैंने कहा अभी तो 3 मजलिस लिखवाए हैं। दोबारा लोग आकर आगे कहा कि नफ्स ज़किया अफसल का नफ्सन ज़किया, आपने एक नफ्स ज़किया नफ्स कर दिया। कहा कि नहीं, ऐसा ऐसे गड़बड़ आदमी था या होने वाला था या इसकी नस्ल में होने वाला था। ये गुफ्तगू हुई और हो गया भैया 1 घंटा। कितना हुआ? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहा के जो है ये नफ्स ज़किया, तो कहा के वो जनाबे मूसा और खिदर वाली गुफ्तगू। तो अब जनाबे मूसा सीखने के लिए, जनाब मूसा देखिए खुद जाते थे उत्तर बुबरन है, और जब इनके अंदर जरा सा बड़कपना है तो कहा अल्लाह ने कि इतराइए मत, एक शख्स फला जगह मिलेगा उससे कुछ सीख लीजिए। ये जनाब खिदर इस्लाम के साथ गए, इसी में है पूरी तफसील है। कहा कि आपके मसात और आपके शागिर्दी में, कहा कि नहीं आप मेरी शागिर्दी में नहीं रह सकते। क्या आप मेरे चेला नहीं हो सकते? जनाबे खिदर का मूसा जैसे पैगंबर से ये कहना कि आप मेरे चेला नहीं हो सकते, फिर पैगंबर के चेला ये लोग कैसे? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहा के जो है बाप का पांव पर गिर गए, गुरु गोविंद दोनों खड़े के लागो पाए, गुरु गोविंद दोनों खड़े के लागो पाव पर गिर के कहा सरकार कुछ दिन के लिए अपनी शागिर्दी में रख लीजिए। बड़ा बड़ी मिन्नत समाजन के बाद कहा हाँ याद रखना, कभी तो ताक मत करना कि ये क्यों किया वो क्यों किया। ये भैया अभी बात हुई थी ताजा था, नाव पर बैठ करके नदी उस पार जा रहे थे। जनाब इस्लाम जो है जिसकी नाम वो बैठे थे उसी की नाम सुराख करने लगे। जनाब मूसा इस्लाम जलाली थे ही कि इनसे रहा नहीं गया था, तो क्या गड़बड़ कर रहे हैं। एक तो बेचारा बेकिराए पर इस पार से उस पार कर रहा है, जिसकी हड्डियां हम खा रहे हैं उसी की हड्डियां में। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब इस्लाम ने डांटा, कहा कि मैंने आपको समझाया था ना, आपको समझाया था कि तोड़ ताक मत कीजिएगा। कहा कि सरकार मगर ये बता दें कि वजह क्या है। कहा कि वजह ये है कि जालिम बादशाह है, बेअहद कश्तियों को जब्त कर लेता है, बेअहद कश्तियों को जब्त कर लेता है और जो आयबदार होती है उसे छोड़ देता है। एक गरीब की कश्ती थी, इसे मैंने आयबदार बना के जब्त होने से। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। कहा कि जो है हर इंसान को चाहिए कि अपने नफ्स को पाकीज़ा बना ले। जब नफ्स पाको पाकीज़ा, कैसे नफ्स पाको पाकीज़ा होगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करने से नफ्स पाको पाकीज़ा होगा। और जब नफ्स पाको पाकीज़ा हो जाएगा तो अल्लाह उसका खरीदार करेगा। मगर हमारा कोशिश करें, मैं बहुत सारी बातें बगैर पढ़े हुए बुजुर्गों के बताए हुए के आधार पर बोल देता हूँ। बुजुर्गों के अपने बताए हुए कुरान की जितनी आयतें हैं नेताजी, सुबह क़यामत तक के लिए चैलेंज है। सुबह क़यामत तक के लिए जब उस आयत का कोई उस आयत के से कोई आदमी मेल खा जाएगा तो उसकी तफसीर लिख दी जाएगी कि इसकी तफसीर और किया आपने। जैसे हजरत अली की शान में एक आयत से बच्चों को बता दूं, कुरान ने कहा था अन्नहुम बुनियानुम मरसूस,
या ऐसे लड़ते थे कोई अस्सी था पिलाई हुई दीवार। मुफस्सरीन ने लिखा कि ये आयत हज़रत अली की तारीफ में है, मगर आज भी अगर कोई आदमी उस अंदाज में जिहाद करे तो आयत का मिज़ाज बन जाएगा, आयत का मिज़ाज बन जाएगा। तो आज भी कोई आदमी इबादतों के जरिए, जिक्र के जरिए, नमाजों के जरिए, तहारतों के जरिए अपने नफ्स को पाको पाकीज़ा बना ले तो आज भी अल्लाह उसके नफ्स का खरीदार हो जाएगा। हर आयत सुबह क़यामत तक के लिए है, हर आयत सुबह क़यामत तक के लिए। आज भी इंसान के नफ्स का अल्लाह रब्बुल इज्जत खरीदार हो जाएगा। मगर गौर करें, हमारे नफ्स गुनाहों से ममलू है, हमारी पीठ जो है गुनाहों से झुकी हुई है। इसलिए कहा गया कि इस्तिग़फ़ार ज्यादा से ज्यादा कीजिए, गुनाहों से बचने की कोशिश की। कहा बहुत आदमी कहते हैं हमारे गांव में कोई पेश इमाम नहीं है। हमारा पेश इमाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके दिमाग में अक्ल दी है, अक्ल गार्ड है, वो हर मौके पर फैसला करती रहती है कि जो पैमाइश करके 2 कड़ी बढ़ा लिया आपने अपने भाई की में से, वो आपने गलत किया। अक्ल ने आपको बताया मगर नफ्स ने नहीं माना। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले में। और किया, इसका यकीन नाजायज ले लिया, अक्ल ने आपको धोखा दिया मगर नफ्स ने गवारा नहीं किया। अक्ल हर बात पर जो है, अक्ल हर बात पर आपको इशारा करती रहती है, बताती रहती है कि ये सही है, ये गलत है, इससे अल्लाह खुश है, इससे अल्लाह नाराज है, इससे मोहम्मद वाले मोहम्मद खुश है, इससे मोहम्मद वाले मोहम्मद नाराज है, इससे रसूल खुश है, इससे रसूल नाराज है। लिहाजा 2 लफ्जों में तो नहीं समझ लीजिए, सिर्फ आपको वही काम करना है जिससे अल्लाह भी खुश हो, अल्लाह के रसूल भी खुश हो, आले रसूल भी खुश हो। हर उस काम से बचना है जिससे अल्लाह नाराज हो, अल्लाह का रसूल नाराज हो और आले रसूल। 2-4 की बात है, न तौरेत पढ़ने की जरूरत है, न इंजील पढ़ने की जरूरत है, और कुरान तो हमारे लिए नमूने अमल है। ये हमारे लिए किताब है। ये कैसी किताब है मोदी साहब? गाँव में हमसे उड़ाई में आदमी पूछा कि ये कैसी किताब? हमने कहा सीरीज आप खरीद के ले आए? कहा कि हाँ। हमने कहा उसके साथ कोई किताब आपको दी गई थी? सलवात पढ़िए मोहम्मद। हम तुरंत बता के कोई चीज बता देते हैं, मतलब आप भी दुआ में याद रखिएगा। हमने कहा फ्रिज खरीद के ले आए, सिलाई मशीन खरीद के ले आए, उसके साथ कोई किताब भी थी बक्से में? कहा कि हाँ किताब भी थी। कहा किताब पर क्या लिखा हुआ था? कहा था कि इसमें जो है इतने वोल्टेज तक ये बर्दाश्त करेगी, ज्यादा दिन तक, मतलब अगर इसको चलाया नहीं जाएगा तो इस अंदर की जो गैस वगैरह वो जम जाएगी, खराब हो जाएगी। यानी उसके सारे चलाने और न चलाने और अच्छे और बुरे उसूल लिखे हुए थे। क्या भाई कमाल का इंजीनियर है, उसने मशीन बना के भेजी तो तनहा मशीन नहीं मार्केट में भेजी, मशीन के साथ किताब भी भेजी ताकि जल्दी मशीन खराब न हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये चलते फिरती मशीन बनाई तो किताब इसीलिए भेजी ताकि ब्लड प्रेशर हाई न हो जाए, शुगर ज्यादा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, और मोहम्मद वाले मोहम्मद, आवाज़ बुलंद सलवात। ये किताब इसीलिए आई ताकि तस्किया नफ्स करे, आपको हर मौके वो बताए कि भैया हर वक्त एसी में बैठे न रहिएगा वरना ये मशीन खराब हो जाएगी। और अल्लाह मियां ने मशीन बनाई थी, जानता था कि ये मशीन बड़ी काहिल है, ये 24 घंटा एसी में बैठी रहेगी। लिहाजा का 5 वक्त की नमाज फर्ज है, कम से कम 5 बार तो ये जबरदस्ती निकले। अगर अब भी नहीं निकले तो शुगर भी होगा, बीपी भी होगा, हाई भी होगा, हो भी होगा, तमाम बीमारियां हो जाएंगी। अल्लाह को सुरवार नहीं होगा क्योंकि आप अब किताब के लिखे हुए पर अमल नहीं कर रहे हैं। और फिर ये कि ये किताब तो सिर्फ उसके जो फ्रिज वगैरह के साथ है, ये उसके पुर्दे पार्ट्स को दुरुस्त रखने के लिए, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो किताब भेजी उससे हमारे ये ज़ाहिरी बॉडी के पुर्दे और पार्ट्स भी दुरुस्त रहेंगे और उसमें रूहानी बीमारियों का भी इलाज लिखा हुआ है।
गौर फरमा रहे हैं आप। तो जरूरत इस बात की थी कि एक ऐसी किताब इंसानों के साथ भेजी जाए कि जिसमें उसके बादी के पुरजों का भी इलाज हो और उसकी रूह का भी इलाज हो। जब रूह पाको पाकीज़ा हो जाएगी तभी हमारी बाड़ी पाको पाकीज़ा हो जाएगी। वक्त में तुम्हारी पुष्ट को ताजियाने से जख्मी। सकीना ने किस तरीके से अपने बाप की मैयत को छोड़ा होगा, किस तरीके से अपने बाप की मैयत से जुदा हुई होंगी। रिवायतें बताती हैं कि इमाम आली मकाम का लाशा खुदा किसी गरीबुल वतन को ऐसा वक्त न दिखाए जो वक्त इमाम आली मकाम ने देखा, उनके इज्जो अकरबा ने देखा। कहीं दुनिया में आप देखे होंगे बड़ी बड़ी संस्थाएं बनी हुई हैं जहां कोई लावारिस लाश भी इस बिगड़े हुए माहौल में भी मिलती है तो किसी न किसी संस्था के हवाले कर दिया जाता है कि वो उसके मजहब के मुताबिक उसे दफ्न कर दे। मगर नबी का नवासा, अरे जिसके घर से इस कानून का निफाज हुआ उसी का लाशा करबला की सरजमीन पर एक रिवायत के मुताबिक 3 दिन तक और दूसरी रिवायत के मुताबिक 40 दिन तक बेगोरो कफन पड़ा। जब इनके असीरों को, घर वालों को कैद किया गया, असीर किया गया, आपस में मशवरा किया गया कि किधर चले चला जाए। मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा रोना आता है। कितना शकीउल कल्ब इंसान और कितना बिगड़ा हुआ और कैसा जालिम इंसान वो था कि जब उम्र साद वगैरह ने राय दी कि इन असीरों को किधर से ले चला जाए, खुदा लानत करे उस मलून पर जिस मलून ने ये मशवरा दिया असीरों को उधर से ले चलो। अरे जिधर से इनके वारिसों के लाशें बेगोरों के पास जमीन पर पड़े हुए हैं। इमाम आली मकाम खत्म किया, शाहदान की आवाज आ रही है। इमाम आली मकाम का लाशा, इमाम आली मकाम इमाम ज़ुल्लाब्दीन इस्लाम जब उधर से गुजारे गए, जिधर इमाम आली मकाम का लाशा पड़ा हुआ था, इमाम के ताबे दफ्तर न रहा, चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ। ज़ैनब आगे बढ़ी, बेटा सैयदे सज्जाद तुम्हारा हाल क्या देख रही हूँ? चमक गए सैयदे सज्जाद, ए फूफी अम्मा, अरे मेरा हाल ऐसा क्यों न हो, लाइनों ने अपने नजिस कुश्तों को दफ्न कर दिया। मेरे बाबा का पाको पाकीज़ा लाशा अब भी ज़मीने करबला पर बेगोरो कफन पड़ा हुआ है। ना तो कोई गुस्ल देने वाला, न कफन पहनाने वाला, न जनाजा उठा। वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून। पालने वाले हमें दुनिया में जिंदा रखता मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत के साथ जिंदा रखता, और दुनिया से उठा तो मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत के साथ उठा। पालने वाले जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार होंगे आप बीमार के तोफैल में शिफाए कुल्ली अता फरमा, जो मकरूज है उनके कर्जे को अदा फरमा, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार इनायत फरमा, जो बारोजगार है उनके रोजगार में बरकत अता फरमा, जो लोग बैरून मुल्क बैरून शहर अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं उनकी जानो माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। हम सबको सीरते अहले बैत पर चलने की तौफीक अता फरमा। इस मुख्तसर से जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के तोफैल में हम सब की गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा की मग़फ़िरत फरमा। बारे इलाहा मासूमीन के जिक्र के तोफैल में मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमा। बारे इलाहा मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता उलमाए आलाम का साया हमारे सरों पर तादेर बाकी रख। इस्लामी जमहूरियत ईरान के सरबुलंदी अता फरमा। बारे इलाहा मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें उनके नासिर मददगारों में शुमार फरमा। आप तमामी हजरात से फिर वही दस्तबस्ता गुजारिश है कि एक मरतबा सूरे हम, 3 मरतबा सूरे तौहीद और इस मजलिस अज़ा और उसके अज़ा का सवाब बतफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद सैयद ज़कीउल हसन मरहूम इब्न मोहम्मद हबीब रिजवी मरहूम की रूह को ईसा